नमस्ते जी। क्लास 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है और 2018 में जो है यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए पहले इस सवाल को ध्यान से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स जो है इतना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स गुने एफ वाई करेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बहुत बच्चा को जो है यही समझ में नहीं आता है कि एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई है क्या। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए आप 9th स्तर से पढ़ते आए, मान के चलिए कुछ पी एक्स हम दे दिए कि जी पी एक्स लिखा हुआ है 7x² प्लस 3x प्लस 5। ऐसा तो फिगर आप पहले देख चुके होंगे। अब अगर हम यहां बोले कि P2 ज्ञात कीजिए, मतलब P2 क्या है, तो x की जगह 2 का आ जाना P2 कहला गया। यानी इधर वैल्यू पुट कीजिएगा तो 7 एज इट इज रह जाएगा और x की जगह हम 2 ले आएंगे, 3 एज इट इज रह जाएगा और x की जगह हम 2 ले आएंगे और प्लस 5। बात आ रहा है समझ में क्या? तो जो x था ना उसको हटा के हम क्या किए, 2 रख दिए, x को रिप्लेस कर दिए 2 से, प्रतिस्थापित कर दिए 2 से, तो ये P2 कहला गया। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहां बोल दिए P माइनस 5, इसका क्या मतलब हो गया कि जो x है ना उसको हम इस बार रिप्लेस करेंगे -5 से। तो यहां लिखिएगा 7, ध्यान से देखिए 7 और लिखिएगा -5 का स्क्वायर, फिर 3, फिर -5 और +5। ध्यान से देखिए जहां जहां x था उसको हम -5 से रिप्लेस कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि px है तो p2 क्या होगा, -5 क्या होगा। इसी तरह से हम कुछ भी x की जगह रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहां पुट किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो यहां पे कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, समझाने के लिए हम यहां पे पी बाई रख लेते हैं। अब पी बाई का क्या मतलब हो गया, x की जगह बाई रख देना। तो 7 की 7 जहां x है वहां बाई रख दीजिए, हो गया पी बाई। अब अगर हम बोल दिए कि जी x प्लस बाई बताइए, यानी ये क्या कह रहा है कि जहां x है ना वहां x प्लस बाई रखिए। सिंपल सी बात है। तो 7 की 7 यहां x दिख रहा है क्या, इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, x प्लस बाई। ये पावर 2 है तो पावर 2 रह जाएगा, सिर्फ x को हटाना था और x प्लस बाई लिखना था, लिख दिए। प्लस 3 की 3 x प्लस बाई का x प्लस बाई और 5 की 5। तो ध्यान से देखिए जहां 5 था वहां x प्लस बाई आ गया हर जगह, सिंपल सी बात है। तो ये px कहला रहा है और ये px प्लस बाई कहला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ x प्लस बाई के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। हमको लगता है ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए सवाल पे। एफ एक्स इतना दिया गया, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, मान के चलिए एफ एक्स में लिखा हुआ है साइन एक्स, तो हम बोल दिए एफ वाई लिखिए, तो एफ वाई का क्या मतलब हो जाएगा, साइन वाई। मतलब क्या हुआ, एक्स को हटा दिए बाई से। अब हम बोल दिए यहाँ एफ एक्स प्लस बाई लिखिए, इसका क्या मतलब हो जाएगा, साइन की साइन, जहां एक्स है वहां लिख दीजिए एक्स प्लस बाई, कहानी खत्म। तो ये तरीका हो सकता है इसको बनाने का। तो इसी तरह से यहाँ एफ एक्स जो है इतना बड़ा दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है, जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक फिगर आपको दिख रहा है एफ वाई, तो एफ वाई का क्या मतलब हो जाएगा, एफ वाई का मतलब हो गया जहां एक्स है वहां बाई रख दीजिए। तो यहां एक्स था तो बाई आ गया, तो इधर भी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दीजिए, बाई रख दीजिए। तो कोस बाई माइनस साइन बाई, और जीरो है तो यहां तो हमें x दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ बाई रिप्लेस क्या होगा, वो जीरो का जीरो रह जाएगा। याद कीजिए अभी 5 अचर आ रहा था तो वो ऐसे ही रह जा रहा था। जैसे कि अगर हम बोल दिए एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x प्लस 7, अब हम यहाँ बोले f2 ज्ञात कीजिए, तो 2 कहाँ रखना है, जहां x दिखाई पड़ेगा। तो 3 की 3 और यहाँ रखेंगे 2, 7 की जगह थोड़े कोई चेंज होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ कोस x था तो कोस y कर दिए, क्योंकि हम एफ वाई निकाल रहे हैं। अब यहां माइनस साइन एक्स है तो हम यहां माइनस साइन बाई कर दिए, लेकिन ये जीरो है तो ये एज इट इज रह जाएगा। उसी तरह से साइन एक्स तो हम लिख देंगे साइन बाई, उसी तरह से कोस एक्स तो हम लिख देंगे कोस बाई। जीरो है तो जीरो रह जाएगा, ये जीरो रह जाएगा, ये जीरो रह जाएगा, ये एक आ जाएगा।
ये जो आपको डिजाइन, ये फिगर जो आपको दिख रहा है ना, ये फिगर हमारा एफ वाई कहलाएगा अगर ये एफ एक्स है तो। क्योंकि x जहां जहां था यहां उसको हम रिप्लेस कर दिए, उसको हम प्रतिस्थापित कर दिए y से, इसलिए ये मेरा एफ वाई कहला गया। तो एफ एक्स क्या है वो तो साफ साफ दिया गया है। एफ वाई क्या है समझ में आ गया कि x की जगह y रख देना। यानी सवाल में कह रहा है कि एफ एक्स ये मैट्रिक्स, एफ वाई एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भैया? तो x की जगह y रखकर इसको आपस में गुना करेंगे तो गुना करके ये आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है भैया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है इसको समझिए। मतलब एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि एफ एक्स में जो x है ना उसकी जगह x प्लस वाई कर देना। तो एफ एक्स प्लस वाई कैसा दिखने लगेगा? एफ एक्स प्लस वाई कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ध्यान से देखिएगा अगर तो कोस, अब जहां x है वहां x प्लस वाई, अब माइनस की माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो तो एज इट इज रह जाएगा, साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई। मतलब जहां x आ रहा है वहां x प्लस वाई रख दीजिए, वही एफ एक्स प्लस वाई कहला जाएगा। जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, एक की एक। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना यही एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हाँ कि ना? अब अगर चलिए एफ एक्स दिया था तो एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई निकाल दिए। मान के चलिए हम आपको बोल दें यहां पे कि जी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। इसका क्या मतलब है कि जो x दिख रहा है उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए एक और मिनट समय आपका लेते हैं और ये भी आपको दिखा देते हैं। तो हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहां लिखे? जहां x था। माइनस की माइनस साइन, अब जहां x है वहां हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो अचर दिखेगा उसे एज इट इज रहने देना है। तो ये वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा, इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब वैल्यू जो होता है कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? हमें लगता है ये सब बात आपको समझ में अब आ रहा होगा। ठीक है, तो खैर अब हमें क्या करना है, आप सवाल समझ लीजिए। एफ एक्स को एफ वाई से गुना करके एफ एक्स प्लस वाई लाना है। तो एफ एक्स तो दिया गया है, एफ वाई कैसे पता चलेगा जी? तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई रख देंगे, एफ वाई मिल जाएगा। और इस दोनों को गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्ध करना है। इसका क्या मतलब है हम आपको समझा ही दिए। अब कहानी को आगे बढ़ाइए। दो बेसिक फॉर्मूला जो है, जो 11th के स्तर का है, जो आप पढ़े ही होंगे, ये दोनों फॉर्मूला जो है ना इस सवाल में यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम यहां लिख दिए, आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक उसी प्रकार साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब आइए सवाल पे कि इस सवाल को हम हल कैसे करने वाले हैं। देखिए, तो वो सिद्ध करना है, मतलब क्या? एलएचएस आरएचएस को बराबर करना है। तो हमारा एलएचएस क्या है? हमारा एलएचएस है एफ एक्स गुने एफ वाई, एफ एक्स गुने एफ वाई। तो एफ एक्स मेरा क्या है वो तो सवाल में दे ही रखा है, तो लिख दीजिए कोस एक्स माइनस साइन वाई, जीरो साइन एक्स कोस एक्स, जीरो जीरो एक। और ध्यान से समझिए, एफ वाई दिया गया है, एफ एक्स लिख दिए गुने क्या? एफ वाई। एफ वाई का क्या मतलब हम अभी आपको समझाए कि एक्स की जगह बस वाई रख दीजिए एफ एक्स में, वो एफ वाई कहला जाएगा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? वाई। हम अभी आपको पीछे समझाए भी। तो कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कोस वाई, जीरो 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 एक। तो ये जो फिगर दिखने लगा, ये दिखने लगा एफ एक्स गुने एफ वाई। अब इसे क्या करना है? सिंपल गुना कर देना है। गुना करने का बेसिक सा रूल हम आपको फिर से रिकॉल करा दें। ये भी 3 गुने 3 कोटि का एक आव्यूह है, ये भी 3 गुने 3 कोटि का आव्यूह है। तो ये मिल रहा है, इसलिए गुना होगा। तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो भी एक इसके कारण 3 गुने 3 कोटि का आव्यूह आएगा। यानी कि कुछ इतना अव्यय हमें इसके गुणनफल में चाहिए। अब खुद समझ लीजिए कैसे गुना होता था। तो ये अव्यय हमें चाहिए, तो ये अव्यय हमको कैसे मिलेगा? तो हमें गुना करने में क्या गुना करना होता है? पंक्ति का हम हमेशा स्तंभ से गुना करते हैं। पंक्ति हमेशा लेते हैं पहला मैट्रिक्स का, स्तंभ हम हमेशा लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स का। सिंपल सी बात है। तो पहला पंक्ति को
जब हम पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जब पहला पंक्ति को हम दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। पहला पंक्ति को जब हम तीसरा स्तंभ से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये मिल जाएगा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम गुना आगे कर सकते हैं और ये हमें लगता है आपको पहले से आता भी होगा। चलिए, तो अब हम लोग गुना थोड़ा सा कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है। चलिए, तो इसको पहले इससे गुना कीजिए, तो कोस एक्स कोस वाई गुना हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई प्लस माइनस साइन बाई माइनस साइन बाई, यहां एक्स आएगा, यहां बाई कैसे आ गया, यहां क्या रहेगा भाई एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स में एक्स था, तो ये हो जाएगा साइन बाई और गुने साइन एक्स गुने साइन एक्स। अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए माइनस लगा हुआ है तो यहां हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? क्या यहां माइनस था और ये प्लस था तो गुना होकर माइनस ही हो जाता, और 0 गुने 0 आ गया, इसका इससे गुना हो गया। अब इसी को हम इससे गुना कर देंगे, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना कर देंगे, तो कोस एक्स तो हो जाएगा माइनस साइन बाई और कोस एक्स। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, आप पहले कोस एक्स लिख दीजिए, साइन बाई बाद में लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस माइनस साइन एक्स कोस वाई, हाँ कि ना? और इसी तरह से अगर हम चाहें तो आगे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग स्पेस बना लेते हैं। अब इसी को तीसरा से गुना कीजिए, तो कोस एक्स का 0 से गुना 0, कोस एक्स का 0 से गुना 0, इसका इससे गुना 0 और इसका इससे गुना 0। इस तरह से पहला पंक्ति आपको गुणनफल वाले आव्यूह का मिल गया। अब अगर हम इसी तर्ज पे आगे बढ़े तो अब इस भाई साहब को इससे गुना करना पड़ेगा, तो साइन का इससे गुना क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई और 0 का 0 से गुना 0। अब इसी को इससे गुना कीजिए, तो माइनस साइन वाई और साइन एक्स, हमें लगता है आपको बात समझ में आ रहा होगा। फिर कोस का कोस वाई से गुना, तो कोस एक्स कोस वाई, और जब इसको कीजिएगा इससे गुना तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ छूट भी गया है तो यहाँ भी 0 ही आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसी को गुना कीजिए तीसरा से, तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 0, ये इससे गुना होके 0, ये इससे गुना होके 0 और ये इससे गुना होके 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको गुना करना पड़ेगा पहला से, तो ये इससे गुना होके 0, ये इससे गुना होके 0 और ये इससे गुना होके 0। अब फिर आगे अगर बढ़िएगा तो इसी को गुना करना पड़ेगा आपको इससे, तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा 0 फिर 0 और फिर 0, ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा, 0 0 0 आ जाएगा। अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा 0, इसको जब इससे गुना कीजिएगा 0, लेकिन जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इस तरह से आप क्या किए, इसे गुना कर दिए। अब ये कैसा दिखने लगेगा ये आपका दिखने लगेगा, आगे हम बढ़ा देते हैं, ये आपका देखिए कैसा दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, या यहीं पे हम छोटा करके आपका बता देते हैं, ठीक है, क्यों आगे जाना। ठीक है, अब अगर यहां से हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो ये क्या दिखने लगा, कोस एक्स कोस वाई घटाओ साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, व्यवस्थित कर दिए इसको, खाली 0 तो खत्म हो गया। अब अगर इसको देखिएगा तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा फिर से माइनस साइन बाई और कोस एक्स, ठीक है, और माइनस साइन एक्स माइनस एक सेकेंड,
ये देखिए माइनस साइन एक्स और कोस एक्स घटाओ साइन एक्स और कोस वाई हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको फिर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, और ये 0 है और ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखिए, अगर आप ध्यान से अब देखेंगे इस फिगर को, तो ये क्या फॉर्मूला हमारा नहीं बन रहा है? ये फॉर्मूला देखिए बन रहा है, ये फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है देखिए, कोस ए प्लस बी का क्या मतलब था, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अगर हम यहां आए तो वही तो दिख रहा है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। यानी इस बात को अब हम फॉर्मूला के आधार पे क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं मेरे भाई फॉर्मूला के आधार पे कि कोस एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। अब अगर इसको देखिएगा तो ये लिखा हुआ है माइनस साइन बाई कोस एक्स घटाओ साइन एक्स और कोस वाई। अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये यहां से अगर इसको हम इधर लिख दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस बाई प्लस, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, सब प्लस हो जाएगा, साइन बाई कोस एक्स। जो ये कंटेंट लिखा हुआ था यहां पे, इससे हम बस माइनस कॉमन लिए हैं तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। इसको इधर और इसको इधर लिख दिए, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अगर इसको आप देखिएगा तो फिर ये इस फॉर्मूला पे आ गया, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां क्या देख लिया, साइन ए कोस बी, ध्यान से देखिए, साइन ए कोस बी, ठीक है, और फिर से यहां से देखिएगा तो साइन बी और कोस ए, साइन बी और कोस ए। तो यहां फॉर्मूला ये वाला जो कंटेंट था माइनस बाहर रह गया मान के चलिए इसका, और ये दिखने लगा साइन एक्स प्लस बाई के रूप का, हाँ कि ना, और ये 0 यहां 0 के रूप में आ गया। अगर इसको देखिएगा ध्यान से तो ये फिर से यही फॉर्मूला बन गया, फिर से यही फॉर्मूला बन गया। तो यहां हम लिखेंगे क्या, साइन एक्स प्लस वाई। ध्यान से अगर आप समझ रहे होंगे तो फिर से ये इसी फॉर्मूला पे आ गया, इसी फॉर्मूला पे आ गया। और इसको अगर फिर ध्यान से देखिएगा, इसको अगर यहां से यहां तक फिर ध्यान से देखिएगा तो ये बस उल्टा लिखा हुआ है, ये बस क्या हो गया, उल्टा लिखा हुआ है। मतलब ये पहले लिखा हुआ है और ये भाग बाद में लिखा हुआ है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से, कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, सॉरी यहां पे कहां गया, हाँ यहां देखिए, साइन ए साइन बी, साइन बी माइनस में, साइन ए साइन बी माइनस में, फिर कोस ए कोस बी प्लस में, कोस ए कोस बी प्लस में। अरे भाई यहाँ ए बी के रूप में दिया गया है, यहाँ एक्स वाई के रूप में दिया गया है, तो ये भाग किसके बराबर हो गया, ये भाग हो गया बराबर कोस एक्स प्लस बाई के, 0 की 0। अभी सबको हम पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, तो गंदा हो गया सब। और नीचे देखिए 0 0 1 है जिसे हम लिख देंगे, नीचे क्या था, 0 0 1 था, तो यहाँ आ गया 0 0 0 1। अब अगर ध्यान से इस कंटेंट को देखिएगा, जब हम एफ एक्स और एफ बाई को गुना किए तो इतना आया, और ये क्या है, ये मेरा है भाई एफ एक्स प्लस बाई। कैसे एफ एक्स प्लस बाई है जी, तो अगर हम एफ एक्स से इसका तुलना करें तो एफ एक्स और ये दोनों सेम है, बस एफ एक्स में जहां एक्स था वहां एक्स प्लस बाई आ चुका है, जहां एक्स था वहां एक्स प्लस बाई आ चुका है। देखिए माइनस है तो माइनस भी है, 0 है तो 0 भी है, एक्स है तो एक्स प्लस बाई, सब सेम है। आप ध्यान से देख लीजिए, बस जहां जहां एक्स था वहां एक्स प्लस बाई आ गया। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एफ एक्स और एफ बाई को गुना करने पे एफ एक्स प्लस बाई आ गया, हाँ कि ना। इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।